नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का सब्सक्राइबर हम जैसे लोगों को आगे और अच्छे तरीके से काम करने में सहायता करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के कई एक बॉलीवुड सितारों के ऊपर, क्योंकि देश का ये बॉलीवुड सितारा फिर से एक बार मुसीबत में फंस गया है और इस बार यह देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी ईडी के चंगुल में फंस चुका है। अब इनके द्वार पे ईडी पहुंच चुकी है। जैसा कि इस देश के राजनीतिक दल और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी सिर्फ कार्रवाई नेताओं के ऊपर करता है, तो ऐसा नहीं है। देश का यह जांच एजेंसी उन सभी देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो किसी भी तरीके से इस देश और इस देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और अब जो इन बॉलीवुडिया नचनियों के द्वार पे जो पहुंचा है जांच एजेंसी, इससे इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल खबर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बॉलीवुड के एक महान कलाकार, जो शायद अपने फिल्मी कैरियर में फ्लॉप ही रहे हैं, रणबीर कपूर समेत उस कॉमेडियन कपिल शर्मा, जो अपने सामने लोगों को बैठाकर उनका ही तमाशा बनाते हो और वो लोग अपने ही तमाशे पे हंसते हैं, उस कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को समन जारी किया है पूछताछ के लिए। और यह समन किस लिए जारी किया गया है? दरअसल पूरा जो मामला जुड़ा हुआ वो एक सट्टा ऐप, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और उनके मालिक सौरभ चंद्राकर के शादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप सभी को अगर जानकारी हो तो सौरभ चंद्राकर, जो कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ के एक सुदूर इलाके भिलाई का रहने वाला है, जिसका पिताजी छत्तीसगढ़ सरकार के नगर निगम में एक पंप ऑपरेटर का काम करते थे और खुद करते हैं, और खुद सौरभ चंद्राकर जूस का दुकान चलाता था। वह सौरभ चंद्राकर अपने दोस्त उत्पल के साथ दुबई चला गया है और दुबई में जाकर 2019 में उसने एक ऑनलाइन सट्टा ऐप लॉन्च किया, महादेव ऐप के नाम से। उस महादेव ऐप के जरिए वह भारत के कई एक शहरों में सिर्फ ऑनलाइन सट्टा खेलवाता ही नहीं था, वह फ्रेंचाइजी भी देता था। लोग उनका फ्रेंचाइजर बनते थे और उनका जो पूरा काम था वह लोगों को लालच देकर पहले सट्टा कम पैसे जब लगाता था तो उसको जितवा देता था, लेकिन जब ज्यादा पैसा लगाता था, मोटा रकम लगाता था, तो वह गेम हार जाता था और यही इसका काम था। और उसी गेम के माध्यम से यह करोड़ों रुपया भारत से हवाला के जरिए दुबई तक मंगाता था और सारा इसका सिस्टम चलता था। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी अक्टूबर 2022 में कार्रवाई किया था और कई एक लोगों को पकड़ा था इस सट्टाबाजारी के कामों से। सबको पता था कि यह सौरभ चंद्राकर सट्टा खिलवाता है, सट्टा बाजारी करवाता है। उस सौरभ चंद्राकर के शादी था 2000। उस सौरभ चंद्राकर ने शादी किया यूएई में फरवरी 2023 में, और उस शादी में हमारे बॉलीवुड का 17 हस्तियां और 100 जाने माने इन्फ्लुएंसर शामिल हुए थे, जिन सबके ऊपर ईडी का निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो ये समन जारी किया गया है इन 4-5 लोगों के लिए, पहले इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल पूछताछ के लिए सबसे पहले रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन रणबीर कपूर 15 दिन की टाइम मांगा है ईडी से कि वो 15 दिन बाद शामिल होगा जांच में। रणबीर कपूर को अभी आरोपी नहीं बना गया, लेकिन इनके ऊपर अगर कहा जाए तो आरोप है, और आरोप यह है कि रणबीर कपूर महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर था। वह प्रमोशन कर रहा था इस देश में उसका, जिससे संबंधित उनसे पूछताछ करना है जांच एजेंसियों को। जांच एजेंसियों को जानना है कि क्या रणबीर कपूर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर के तौर पे मोटा रकम ले रहा था। तो वहीं जो कपिल शर्मा है, हुमा कुरैशी और हिना खान है, इन सबको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये सभी लोग उस सट्टा कारोबारी के शादी समारोह में शामिल थे। और सिर्फ यही लोग शामिल नहीं थे, इस देश के 17 बड़े बड़े बॉलीवुड के नामचीन हस्तियां शामिल थी, जिसमें नेहा कक्कर, कपिल शर्मा, नुसरत भरूचा, एली अब्राम, सनी लियोनी, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और भी कई एक लोग नामचीन लोग शामिल हुए थे। आप समझिए कि ये लोग एक ऐसे सट्टा कारोबारी के शादी में शामिल हुआ था जिसके
खिलाफ अक्टूबर 2022 से जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई किया, जब इस पूरे गेमिंग, इस सट्टा ऐप का खुलासा हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में बहुत बवाल मचा था। इस सट्टा ऐप का जांच का आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी तक गया था। छत्तीसगढ़ के बीजेपी ने भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाया था कि ये पूरा सट्टा का कारोबार भूपेश बघेल की निगरानी में किया जा रहा है। इतने चर्चित मामले से जिस सौरभ चंद्राकर के लिए लुक आउट नोटिस जारी हो, वारंट जारी हो, तो भारतीय जांच एजेंसी के लिए एक अपराधी है। ऐसे व्यक्ति के शादी में हमारे देश के बॉलीवुडिया नचनिया गए थे नाचने के लिए। इन लोगों के ऊपर एक और आरोप है कि ये लोग उस शादी में अपना परफॉर्मेंस करने गए थे, प्रोग्राम करने गए थे, और आरोप यह है कि उस प्रोग्राम के एवज में जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, ये सब के सब हवाला के जरिए जो पैसे आता था उसी में से इन लोगों को 45 करोड़ रुपए मिला था। ईडी सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उत्पल के खिलाफ 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का जांच कर रहा है। इसमें टाइगर श्रॉफ का भी नाम है, नेहा कक्कर, विशाल भारद्वाज, इन सब लोगों का भी नाम है। आप समझिए कि इस देश का लोग जिनको हीरो मानता है, जिसके फिल्म को देखने के लिए अपने पैसे खर्च करती हैं लोग, अपने मेहनत की कमाई के पैसे खर्च करता है, ऐसे लोग क्या कुकर्म कर रहे हैं कि वह अपराधियों के शादी में शामिल हो रहे हैं, उसके शादी में परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल जैसे गांव देहात में जो शादी होता है उसमें जिस तरीके से लौंडे बुलाए जाते हैं नाचने वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाया जाता है नाचने के लिए, उसी तरीके से सट्टा कारोबारी या इस तरीके के जितने भी पैसे वाले अपराधी लोग हैं, यह इन बॉलीवुड नचनियों को बुलाता है अपने यहाँ नाचने के लिए और ये लोग जाते हैं। इसी से समझ जाइए कि एक ऑर्केस्ट्रा वाले में और इस बॉलीवुड या नचनियों में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ पैसों का है। अगर आपके पास भी पैसे हैं तो आप इन बॉलीवुड या नचनियों को बुलवाकर अपने दरवाजे पे नचवा सकते हैं, और हम लोग इसको हीरो मानते हैं। हमारे देश के बहुत से लोग इसको, इन जैसे लोगों को हीरो मानता है, अपना आइडियल मानता है, और इनका कुकर्म यह है कि सटोरियों के, सट्टा खेलवाने वालों के शादी समारोह में जाके परफॉर्म करते हैं, उस सट्टा ऐप का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए रायपुर, भोपाल, कोलकाता और मुंबई के 39 जगहों पे छापेमारी के दौरान 417 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त किया था। और ये लोग हवाला के जरिए पैसे भेजने के लिए, अवैध ट्रांजैक्शन करने के लिए गरीब लोगों का, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, उनके खातों का उपयोग करता है। ऐसे लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर, कुछ कमीशन के लालच देकर उनके बैंक खाते का उपयोग ये लोग पैसा का ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसे को भेजने के लिए, मंगाने के लिए करते हैं, जिससे कि इनके ऊपर कोई शक न हो। और जो अनजान लोग, जो गरीब लोग जो इनके इस खेल में फंस जाते हैं, उनको भी पता नहीं लगता है कि उनके खाते का क्या हो रहा है। वो तो समझते हैं कि हमको कुछ पैसे मिल रहा है, ये बहुत है हमारे लिए। लेकिन उन गरीबों का, उन अनजान लोगों का, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उनके बैंक खातों का उपयोग इस तरह ये लोग कितने बड़े लेवल पे करते हैं, कितने बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई लगा रही है, नहीं। ईडी सीबीआई सिर्फ नेताओं के ऊपर ही नहीं काम करती है। ईडी सीबीआई इन बॉलीवुड के भांडों के खिलाफ भी अब काम कर रही है, जिसका मांग इस देश के बहुत से राष्ट्रवादियों का रहा है। और यह जो हवाला का कारोबार है, इसका आरोप तो बॉलीवुड में बहुत दिनों से लग रहा है कि बॉलीवुड में हवाला कारोबार बड़े पैमाने पे होता है, हवाला के जरिए लेन देन बड़े मोटे पैमाने पे होता है। और अब जिस तरीके से इन लोगों के द्वार पे ईडी पहुंची है, इन लोगों को समन किया जा रहा है पूछताछ के लिए, और जिस तरीके से पूछताछ से बचने के लिए ये लोग समय मांग रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये लोग कुछ ना कुछ तो किया है, इन लोगों को कुछ हवाला के पैसों से कुछ ना कुछ मिला है। और मेरा मानना है, और मेरा ही नहीं, इस देश के बहुत से लोगों का मानना है
कि इन बॉलीवुड के लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने की और इससे भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। ईडी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जो इस देश का कुछ बड़े बड़े एक्टर्स है, बड़े नामचीन सुपरस्टार सब है, जिनकी फिल्म भारत में भारतीय दर्शकों के अनुरूप बनाया जाता है, वह भारत में तो 500, 600 या 400 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन चाइना में जाके 1000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप खुद समझिए कि इसमें भी हवाला का कितना बड़ा हिस्सा होगा कि जो फिल्म भारतीय दर्शकों के अनुरूप बनाया जाता हो, जिसकी कहानी भारतीय दर्शकों के अनुरूप हो, जिस फिल्म को भारतीय समाज के अनुरूप बनाया जाता है, वह फिल्म भला चाइना में जो फिल्म भारत की समस्याओं के आधार पर बनाया जाता हो, उसको भला चाइना में कौन देखता है? चाइना में कितने भारतीय लोग रहते हैं भाई? आप उदाहरण के लिए समझिए कि बिहार में भोजपुरी फिल्म बनता है। भोजपुरी फिल्म बिहार समेत देश के जितने भी अलग अलग राज्यों में लगता है, उन राज्यों में भोजपुरी फिल्म देखने कौन जाता है? उदाहरण के लिए आप दिल्ली ले लीजिए, हम लोग दिल्ली में रहे हुए हैं। बिहार में जो भोजपुरी फिल्म बनता है या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो भोजपुरी भाषा का चलन है, जब वो भोजपुरी फिल्म दिल्ली के किसी हॉल में लगता है तो उस फिल्म को देखने के लिए यूपी, बिहार या भोजपुरी भाषा से संबंधित जो लोग हैं वही जाते हैं। कोई दिल्ली वाला व्यक्ति नहीं जाता है, दिल्ली का लोग देखने नहीं जाता है, पंजाब के लोग देखने नहीं जाता है, हरियाणा के लोग देखने नहीं जाता है। आप कन्नड़ फिल्म को देख लीजिए, तमिल फिल्म को देख लीजिए, क्या तमिल फिल्म या कन्नड़ फिल्म को बिहार का कोई लोग देखेगा? कितने लोग देखते हैं? क्योंकि वह इस बिहार के लोगों के हिसाब से नहीं बनाया गया है। और पता लगे कि फिल्म बना कन्नड़ में, तमिल में, वो तमिलनाडु में कमाया 200 करोड़ और बिहार में आगे कमा लिया 600 करोड़। ये कैसे संभव है? इसी तरीके का इन बड़े बड़े बॉलीवुडिया जो सुपरस्टार है, जिनकी फिल्म भारत में कमाता है 500 करोड़, लेकिन वो चाइना में जाके हो जाता है 900 करोड़, 1000 करोड़। इसके पीछे का जो खेल है, यह पूरा का पूरा खेल इसी तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है। और जांच एजेंसियों को इन पहलुओं पर भी जांच करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से इस गेमिंग सट्टा ऐप के केस में इन बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टारों को नोटिस जारी हुआ है, इनसे पूछताछ होगी। इनके पूछताछ के आधार पे आगे कितने लोगों से पूछताछ होगा? क्या जितने लोगों का नाम है सबसे होगा या कुछ लोगों से होगा? इनके ऊपर आरोप क्या बनेंगे, ये सब अभी तय होना बाकी है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि अब इस देश का जांच एजेंसी हर एक मोर्चों पे काम कर रही है। अब देश के जांच एजेंसी से छिप कर रहना या कुछ छिपा कर रख लेना यह संभव नहीं है। और इसी बात के लिए इस देश का जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बार बार चुनती है। उनसे उम्मीद भी यही किया जाता है कि देश में चाहे गद्दार कोई भी हो, गद्दारी किसी भी तरीके से करता हो, वह पकड़ा जाना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, उसकी जगह जेल में है। सिर्फ नेता ही गद्दारी नहीं करता है, सिर्फ नेता ही देश का संपत्ति या पैसा नहीं लूटता है। इस तरीके का बॉलीवुडिया लोग भी पैसे लूटते हैं और ये भी हवाला कारोबार का पैसा देश के बहुत से ऐसे गिरोहों को देते हैं जो देश में नकारात्मक माहौल को खड़ा करता है। इनकी जांच होनी चाहिए और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि अब जो जांच एजेंसी जिस मूड में काम कर रही है, जिस तत्परता से काम कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया हो, चाहे वो सफेद पोस्ट नेता हो या सूट बूट टाई वाले सरकारी बाबू साहेब हो या बड़े बड़े रंगीले बॉलीवुडिया गैंग के लोग हो, बचेगा कोई नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।